जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण भगवान की कुछ अनमोल विचारों को अपने सभी दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थात आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है, आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं हार चुका हूं, तो हाँ, आपका विश्वास सही है। आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हारा नहीं मानूंगा, तो आप एक बार और कोशिश करोगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य का मन चंचल होता है, हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे, बुरे और बेमतलब हर तरह के विचारों का समावेश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अर्थात हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है। क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है, इसलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थात अगर किसी के मन में कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश न करें, तो वह ख्याल उसे बुरी तरह से विचलित कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त विद्यार्थियों को यह विचार सताता है कि कहीं एग्जाम हॉल में जाकर मैं सब कुछ भूल न जाऊं, और बहुत बार यह सच भी होता है। इसलिए बुरे ख्याल आते हैं। उन्हें श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर उन्हें बदल देना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसलिए उस डर को आपकी कल्पना से इसी वक्त हटा दो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के लिए सभी जीवन आवश्यक चीजें मौजूद है।
हमें सिर्फ उन चीजों को खोजना है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं, हमने खोज या आविष्कार किया क्योंकि इसका निर्माण सृष्टि के निर्माता श्री कृष्ण ने पहले से करके रखा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अर्थात आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा। यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इसी महान विचार की बदौलत इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अर्थात इसका अर्थ बिल्कुल सरल है। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उनका साथ चाहते थे, और उन्हें वो मिला भी। कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जीतने तक उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अर्थात आप जिस भी कार्य को पूरे विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। वो कभी विफल नहीं होता और इस संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत है। देवकी नंदन कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अर्थात कुछ लोगों की ये आदत होती है, वे यूं हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेहजनक रहते हैं। उदाहरण, एक पति का अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करना कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसके कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह रखने वाला पुरुष मन से हमेशा विचलित रहता है। यही बात महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थात जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। अच्छे बुरे की पहचान करना, भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अर्थात आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रियता से बेहतर है। अर्थात इंसान ने हमेशा उसके अनिवार्य कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। मतलब हम जिस परिवार का हिस्सा होते हैं, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार की कुछ जरूरतें होती है, हमें सबसे पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार की सेवा करते हुए भी हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। अर्थात मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप की निर्मिति होती है। इसलिए अपने मन को सदा नियंत्रण में रखो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अर्थात जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिनसे धरती पर मानव अवतार लेकर आने वाले भगवान भी नहीं चुकाते। इसलिए किसी भी नश्वर के लिए हद से ज्यादा दुखी मत रहना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। अर्थात मनुष्य ने न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न तो अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए। बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेती है। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थात बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने किए पापी कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होता निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं, आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व, इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी कोई निर्णय ले। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।